एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क रीडर स्टेनो की होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के हम लोग सेट नंबर 18 करने वाले हैं। आज हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। इससे पहले इस पर 1 से लेकर 17 सेट तक अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी सेक्शन का होता है और 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक जो होता है 20 MCQ जो होगा वो इंग्लिश सेक्शन का होता है। सबसे पहले हम लोग 21 क्वेश्चन से अब हम लोग देखेंगे 21 से 23 क्वेश्चन तक जो होगा मिस स्पेल्ड दिया हुआ, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड ऑफ एज द आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ बात किया जाए कलेक्शन का, तो कलेक्शन वर्ड जो है बिल्कुल सही है, हमको मिस स्पेल्ड खोजना है। कलेक्शन का अर्थ होता है संग्रह करना। अब यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन, ये भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होता है दृढ़ीकरण करना। और कोरोस्पोंडिंग जो होता है CORR होता है। यहाँ देखिए CORRESPONDING। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इरर है। कोरोस्पोंडिंग का अर्थ होता है अनुरूप। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है, रिसीजन दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है मंदी होता है, बिल्कुल सही है। रिमिशन दिया हुआ है, इसकी अर्थ की बात की जाए तो सुधार होता है, छूट होता है, कटौती होता है। और पैरासाइज, इसका अर्थ होता है संक्षेपण। तो यहां पर देखिए इसकी जो स्पेलिंग है ये क्या है, पेरिसीजन का सही स्पेलिंग है। ये यहां पर क्या है, पेरिसीजन जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग है। PRECISION होगा, डबल S नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात की जाए, सेंसिबल संवेदनशील जो कि विवेकशील बिल्कुल सही है। और फेसिबल भी, ये व्यवहारिक व्यवहार साध, ये भी बिल्कुल सही है। कॉम्पेटेबल का देखिए यहाँ पर कॉम्पेटेबल का होता है COMP, ठीक है, ATIBLE होता है। कॉम्पेटेबल माना होता है एक दूसरे के अनुकूल होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मिस स्पेल्ड कॉम्पेटेबल में है। क्वेश्चन नंबर 24 to 26 की अगर बात करें तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जिसे हिंदी में अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं। ऑल द कस्टमर ऑफ ए बिजनेस, ऑल द कस्टमर ऑफ ए बिजनेस, इसका अर्थ होता है सभी जो कस्टमर है वो क्या है, ग्राहक है। क्या है, ग्राहक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्लाइंटेल। क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। ग्राहक गण, क्लाइंटेल का अर्थ होता है ग्राहक गण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक ऐसा स्थान जहां पक्षियों का रहने का स्थान है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एवरी होता है, यानी पक्षीशाला होता है। शेड का मतलब होता है छप्पर। और एप्री का अर्थ होता है मधुमक्खी शाला। और बार्न का अर्थ होता है खलिहान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, ताकि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आ जाए
तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उससे जुड़े हुए फैक्ट भी इसीलिए हम लोग डिस्कशन करते चल रहे हैं। 26 क्वेश्चन नंबर है, ए पर्सन हु पेरेंट्स टू बी समवन इज टू डिसीव अदर। ठीक है, एक वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, उसे क्या कहा जाता है, इम्पोस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्पोस्टर कहा जाता है, यानी बहुरूपिया। ठीक है, बहुरूपिया एक वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, धोखा देता है, दिखाता कुछ है होता कुछ है। इस लोगों को क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं, छलिया कहते हैं, बहुरूपिया कहते हैं। एक्टर का मतलब हीरो होता है और अभिनेता होता है। मेंटोर का मतलब होता है मार्गदर्शन जो करने वाला, मेंटोर जो होता है गुरु होता है। और गैंगस्टर का अर्थ होता है, आप लोग को पता ही है, बदमाश होता है। क्वेश्चन नंबर 27 to 29 की अगर बात की जाए तो अल्टरनेट अपोजिट मीनिंग है, इसका अर्थ होता है विलोम शब्द होता है। 27 की अगर बात की जाए तो हेसिटेट है, हेसिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना। ठीक है, इसका एंटोनिम्स की आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। ठीक है, एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, बेभर का अगर बात किया जाए तो बेभर का अर्थ भी हिचकिचाना ही होता है। डिले का अर्थ होता है देर करना। ठीक है, और फोल्टर का अर्थ होता है लड़खड़ाना। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात की जाए, डिटेस्ट, डिटेस्ट का अर्थ होता है घृणा करना। ठीक है, घृणा करना। हैट का अर्थ सेम हो जाएगा, नफरत करना, घृणा करना। एभोर का, ठीक है, तो यहाँ पर एडोर हो जाएगा। एडोर का अर्थ होता है पूजा करना, प्रशंसा करना। तो ऑप्शन ए इसका एंटो सही एंटो हो जाएगा। जबकि हैट और एबोर दोनों का अर्थ होता है घृणा करना। क्वेश्चन नंबर 29, डिनाई का अर्थ होता है इनकार कर देना। डिनाई का अर्थ होता है इनकार कर देना और एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिवेंट का मतलब होता है रोक देना और ब्लॉक का भी अर्थ होता है रोक देना। क्वेश्चन नंबर 30 to 32 जो है वो है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ गिवन द वर्ड, अर्थात सिनोनिम से समानार्थिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो है साइंटिलेटिंग। साइंटिलेटिंग का अर्थ होता है टिमटिमाना, चमकना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्लिटरिंग का अर्थ होता है चमकना, टिमटिमाना। इंटरेस्टिंग का आप लोग को पता है रुचि होता है। बर्निंग का अर्थ होता है जलना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात की जाए, ट्रांसिएंट का अर्थ होता है अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई। इसका अर्थ हो जाएगा अस्थाई, अर्थात फ्लीटिंग होता है, क्षणिक, अस्थाई, शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट टाइम के लिए आता है, टेम्पोररी। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात की जाए तो जिसका अर्थ होता है मोनोटोनस। मोनोटोनस का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। मोनोटोनस का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंट होता है, सर्किल होता है। ठीक है, तो इसका इस सभी का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसकी मीनिंग को। होपलेस का अर्थ होता है जिसे उम्मीद ना किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 33 to 35 जो है आइटम फ्रेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए, द परफॉर्मेंस ऑफ है, ठीक है, लेडीड एक्टर इन द प्ले बाउट द हाउस डाउन, बाउट द हाउस डाउन। ठीक है, ठीक है,
मतलब कि एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसको एक ऐसा परफॉर्मेंस एक ऐसी अदाकारी जिसे लोगों को सभी को हंसाया जा सके, लोगों सभी को हंसाया जा सके। तो क्या हो जाएगा, मेड ऑडियंस एप्लूड इंथेसिसली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा अदाकार जिससे लोग सभी लोगों को हंसाया जा सके, उत्सुक किया जा सके, इंटरटेन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए, पीपुल लाइक हर हु आर साल्ट ऑफ अर्थ आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। यहां पर कह रहा एक ऐसा व्यक्ति जो, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ईमानदार हो, कठिन परिश्रम, आज के दिनों में खोजना इस तरह के लोगों को, पीपुल लाइक हर हु आर साल्ट ऑफ द अर्थ, एक ईमानदार लोग को खोजना आज के समय में बहुत ही कठिन काम है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन, अब इसका देख लीजिए, डिसाइडेड टू बेटर द वर्ल्ड, नहीं ये नहीं होगा। गुड ऑनेस्ट एंड आइडल, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। अच्छा और एक ईमानदार व्यक्ति को खोजना आज के समय में काफी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात की जाए, तो जेन अर्नड पेन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज ए वेट्रेस। ठीक है, जेन जो है, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करके थोड़ा सा पैसा कमा लेता है। तो क्या हो जाएगा, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े से पैसे अर्न कर लेता है, कमा लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 to 40 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है, बिसाइड्स हैविंग ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसके बावजूद कि हमारा इसके बावजूद कि एकेडमिक रिकॉर्ड जो है बहुत ही अच्छा है, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू विथ, ठीक है, ईजी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके बावजूद कि एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, यह महत्वपूर्ण होता है, यह सीखना महत्वपूर्ण होता है कि इंटरव्यू फेस कैसे किया जाता है, और ठीक है, आराम से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। कैज कॉन्सेल नहीं होगा, कॉन्सेल का अर्थ होता है छिपा लेना, कॉन्सेल का अर्थ क्या होता है, छिपा लेना। सेल्फ कॉन्फिडेंस है इजी, यानी आराम से और पूरे ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ। From this finding we can dash that the rate of crime is increasing in the city। कह रहा है for these findings we can, ठीक है, निष्कर्ष निकालने के लिए, ठीक है, इन्फर शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है, इस सिटी में जो क्राइम हो रहे हैं, डेट द रेट ऑफ क्राइम इंक्रीजिंग इन द सिटी, इसका कोई ना कोई अब क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है हम लोगों को। तो इन्फर हो जाएगा, किसी चीज को निष्कर्ष निकालने के लिए इन्फर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रोस्परस का अर्थ होता है समृद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, द शॉप एट द इंडियन एयरपोर्ट हैव टू डैश द प्राइस इन इंडियन रुपीज। द शॉप ऑफ इंडियन एयरपोर्ट, जो भारत के एयरपोर्ट पर जो दुकानें होती है, हैव टू प्राइज, ठीक है, तो वहां पर क्या लगा होता है, डिस्प्ले रहता है, डिस्प्ले प्राइस ऑफ इंडियन रुपीज। ठीक है, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित किया हुआ रहता है इंडियन रुपीज को। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, टैग नहीं लगा रहेगा, प्राइस का डिस्प्ले अर्थात प्रदर्शित किया हुआ रहेगा कि यहाँ पर जो है इंडियन रुपये ही चलेंगे, अन्य रुपये नहीं चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39, for a member borrow a money from a association 3 dash need to be met। ठीक है, यहाँ पर देखिए, टू मेंबर borrow a money द एसोसिएशन 3, यहाँ पर देखिए 3 शर्तों को पूरा करने का अर्थ वाक्य दे रहा है। ठीक है, 3 शर्तों का अर्थ, शर्त को पूरा करने की वाक्य दे रहा है, तो यहाँ पर जो होगा कंडीशन हो जाएगा 3 शर्तों का। फॉर ए मेंबर ब्रो मनी ऑफ द एसोसिएशन। ठीक है, जो पैसा एसोसिएशन से उधार लिया गया है वह 3 शर्तों पर मिल सकता है, तो कंडीशन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेट का आखिरी प्रश्न जो है, द सोशियो इकोनॉमी पॉलिसी हैज बीन द डैश ऑफ मच डिबेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिबेट का अर्थ होता है वाद विवाद। क्या होता है? वाद विवाद। आज जो होता है सोशियो इकोनॉमी की अगर पॉलिसी की बात की जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा क्या है, वाद विवाद करने की ज़रूरत है। तो वाद विवाद के लिए क्या आएगा, यह वाद विवाद का विषय है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।